नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला पिछले एक महीने से सुर्खियों में है। बिकरू कांड फिर बर्रा अपहरण कांड ने कानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर में अपराध की बढ़ती फहरिस्त और पुलिस की नाकामयाबी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं। उनकी नाराजगी का असर भी देखने को मिला है। सीएम ने आईपीएस अफसर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। तत्कालीन एसओ बर्रा रणजीत राय, थाना एवं चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में एक महीने के भीतर कानपुर में हुए इन 2 बड़े कांड ने विपक्षी दलों को यूपी सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही सीएम की कोशिशों को नाकाम कर रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कानपुर में बिकरू हत्याकांड के बीच ही कानपुर के बर्रा से एक खबर आई, जहां लैब असिस्टेंट संजीत यादव का पहले अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती और उसकी हत्या हो जाती है। संजीत यादव की बहन का आरोप है कि थानेदार से लेकर पुलिस अफसर तक सभी भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने। अब कह रहे थे होगा आपका लड़का लाके देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सर लाके दे दिया मैं लड़का। हमें मेरा भाई लाके देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। वहीं पुलिस के मुताबिक 26 जून को संजीत यादव ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने की कोशिश की थी। तभी अपहरणकर्ताओं ने गला दबाकर हत्या कर दी और 27 जून को संजीत का शव नहर में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वो फिरौती मिलने के बाद संजीत को छोड़ने वाले थे, लेकिन संजीत ने भागने की कोशिश की। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में इनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहां पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही एकदम साफ नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ बर्रा और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने आईपीएस अफसर समेत 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहाँ हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है। और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे
तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अपहरण के बाद हुई हत्या ने पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद क्या पुलिस और अधिकारियों की कार्यशैली में कोई बदलाव आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो ये हालात अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं कि कहीं पे हत्या हो रही है, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार और कहीं पे अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और बावजूद पुलिस को सूचना देने के बाद भी हत्या हो जा रही है। सवाल यही कि आखिर सुधार कैसे होगा और कब तक इस तरीके से बदमाशों के जो हौसले हैं, अपराधियों के जो मंसूबे हैं, वो फलते फूलते रहेंगे। इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ धनंजय शुक्ला जुड़े हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक शाह हैं और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच धनंजय, आपके पास में आऊंगा। ये कभी गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, कभी कानपुर में विकास दुबे प्रकरण सबके सामने हुआ, उसके बाद कानून व्यवस्था पे सवाल उठे। अमेठी में एक जवान के पिता की हत्या कर दी गई, अब यहां पे अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। ये हो क्या रहा है प्रदेश में? देखिए राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कानून व्यवस्था देखिए उत्तर प्रदेश की दिन बेहतर हो रही है, मगर देखिए जो घटना हो रहा है, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए घटना अगर कहीं हो जा रहा है तो देखिए सरकार लगातार एक्शन में है और उसको सुधारने की भी पूरी कोशिश कर रही है। चाहे आप कानपुर का ले लीजिए, चाहे आप गाजियाबाद का ले लीजिए, मगर देखिए अगर आज की डेट में देखेंगे तो कानून व्यवस्था पहले की तुलना से, पहले की सरकारों से अब जो हमारी सरकार भाजपा की है, पहले से कुछ सुधार है। दिन के दिन हम सुधार भी कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे राज्यपाल भी जी कह रहे हैं और बाकी देखिए विपक्षियों का काम है कहना और उनको तो बस खाली बैठे बैठे यही देखिए तंज कसने का काम है। मेरा मानना है की नहीं है बात, ये कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं, वो कर भी रहे हैं और उनका एक्शन दिख भी रहा है। जहां पे घटना हुई उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, एक नसीहत दी है, एक मैसेज भी दिया है। लेकिन सवाल ये कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि यही मुद्दा तो था जिसको आधार बना के चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। हाँ, तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का मुखिया कानून को सुधार रहे हैं और कानून ऐसा नहीं है, पहले से लोग जो भी मतलब देखा जाए तो चाहे जो भी मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे गुंडा हो, चाहे आपके चोर लुक्के हो, सब पहले से थर-थर कांप भी रहे हैं। मगर जो अगर घटना हो जा रही है तो देखिए उसके लिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मानूंगा। देखिए घटना को रोकने के लिए सरकार लगातार दिन के दिन एंटी करप्शन और लगातार एसटीएफ प्रशासन फोर्स सब चीजें लगातार कर रही है। थाना को हटाया जा रहा है, अगर अधिकारी उसमें पाया जा रहा है तो अधिकारी को बचा दिया जा रहा है। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार सुधार दिन कर रहे हैं और पहले से अब की सुरक्षा मुझे लगता है कि बेहतर हुआ है। अशोक जी, हाँ अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी, क्या कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है? यही रामराज था आपका, ये जंगल राज। मैं आप क्या कहूं, इस मंच के माध्यम से कोई मीडिया भी बोलने की तैयार नहीं है। कानपुर का व्यवस्था से लेके पूरे प्रदेश गाजियाबाद हिल गया है। यही कानून व्यवस्था आपको बेहतर हो रही है? ये पत्रकार को हत्या कर दिया गया, यही कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है? जिन्होंने आज फिरौती लेते हुए भी प्रशासन के नजर से उसकी हत्या कर दी गई है, यही कानून व्यवस्था आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप ये चीज कह सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते पुलिस किसी को अपराधी को, विकास दुबे को इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बनाया। 2001 में उसे सख्ती से कार्रवाई किए होते, जिस समय उन्होंने 2001 से लेकर अभी तक ऑलरेडी देखिए इसके पहले जो भी रहे हैं सरकारें उनके संरक्षण में रहा, मगर हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत देखिए विकास दुबे जैसे अपराधियों को भी खत्म करने का काम किया और साथ में एक अच्छी पहल भी बनाई गई। रहा का देखिए जो आप देखिए सुनिए अशोक जी सुनिए व्यवस्था आप क्या बात कर रहे हैं? जंगल राज से भी बेहतर कर दिया आपने। देखिए अशोक जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मुझे तो शर्म आनी चाहिए आपको और
आपके अधिकारियों को, तमाम लोगों को कि जिन्होंने आकर हाथ ठीक है, माफी ठीक है, मांग लेता है। ठीक। अरे उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपना अरे भैया भाई को शर्म, दिया, देखिए जिन्होंने बताइए, अपना देखिए 20 लाख रुपया शर्म आप इकट्ठा लोगों को करके आनी अपना चाहिए। जब इसके पहले जो सरकारी थी, सामान सरकारें थी, चीज कर, अब पहले से सुधार हो रहा है, तब आपको डर लग रहा है। पहले जब सुधार नहीं हो रहा था तो आप इतना नहीं चिल्लाते थे, अभी आप इतना तेज चिल्ला रहे जैसे लग रहा है माइक टूट के बाहर निकल जाएगा। इस जनता को आगाज से आपको पता लग जाएगा 2012 में, 2022 में। धनंजय सवाल तो इसलिए समय उठ रहे हैं बताएगा, क्योंकि मगर देखिए धनंजय एक मेरा सेकंड, हाँ, देखिए, ठीक है धनंजय, जी, बिल्कुल जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जहां पे घटना हो रही है उस पे बाद कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री का विजन शुरू से रहा है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी जो फेलियर है सिस्टम का, जो प्रशासन का, वो हम सबके सामने खड़ा है। तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? ये अपना काम कैसे ईमानदारी से करेगा? देखिए सर देखिए राजेश जी, ऑलरेडी उसके लिए सरकार हमारी दिन दिन सुधार कर रही है। अगर उस तरह की घटना वहां, अगर मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि जो भी घटनाएं हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी जा रही है तो उसको हमारी सरकार तुरंत एक्शन के तहत उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और कार्रवाई के साथ साथ वहां जो भी अगर इस तरह घटना कर रहा है, चाहे बेगुनाह हो, चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एसपी रैंक का अधिकारी हो, तत्कालीन भाव उसको हम तुरंत हटा भी रहे हैं और वहां पे एक नई पहल के साथ वहां कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर जो कानपुर में जैसे कह रहे हैं, देखिए क्या इनके सामने हुआ था क्या फिरौती? देखिए प्रशासन पे, सरकार पे ब्लेम लगाना ये एक अलग बातें होती है, मगर सरकार जो है, अगर जो कह रहे हैं कि वहां पे जो, अरे भैया वो भागने की कोशिश किया, मान लीजिए अगर वो भागा, इस तरह घटना अगर उसके साथ हो गया तो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन तहत वहां देखिए थाना अध्यक्ष को, एसपी को, सभी को तत्कालीन भाव हटा के वहां पे तुरंत कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने दिया है। शुक्ला जी, ये सरकार आपका अपराधियों ने बनाया है। 12 विधायक भैया सुनिए अशोक जी, आप सुनिए, अब मुझे नहीं सुनिए, मैं अशोक जी मैं आपको बता दूं कि सरकार, सुनिए हमारी, देखिए हमारी सरकार जो है, आज हमारी सरकार जब से आई हुई है तब से जितने गुंडे हैं, चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, आज थर थर कांप रहे हैं सर। यही कारण है कि भाग रहे हो और भाग नहीं पा रहे हैं तो इधर उधर की घटनाएं कर रहे हैं, फिर भी वो मारे जा रहे हैं। अगर जो थर थर कांप रहे हैं इसीलिए अनगत की वो भाग रहे हैं, और भागने के तहत अगर कुछ घटना भी कर रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस आज अगर देखा जाए तो फुल एक्शन में काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी, नहीं, प्रशासन अगर फुल एक्शन में काम कर रहा होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। धनंजय, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए, इसे कबूल कीजिए कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो आपके सामने आज भी खड़ी है। इसीलिए कभी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, विकास दुबे जैसे अपराधी फलते फूलते हैं, और कभी एक जवान जो सरहद पे हम सबकी सुरक्षा करते हैं उनके घर में घुस के पिता को मार दिया जाता है। यह आप मानिए कि जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती हमें नजर आ रही है। इस पे मैं आपके पास लौटूंगा। सी पॉल हमारे साथ पूर्व आरपीएस जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में, और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो घटनाएं हो रही हैं क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जो हालात हमारे सामने उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल हैंडल, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, तो ये जो नेक्सस होता है, इससे पुलिस के सिस्टम में डेफिनेटली लेक्सी आ जाएगी, और जो लेक्सी आती है उसके नतीजा ये आपके सामने है, एक के बाद दूसरे। एक आदमी आपने विकास पकड़ा गया, और विकास के लिए आपने क्या किया? विकास के आपको इंटेरोगेशन नहीं हुई, विकास में जो भी समझिए एनकाउंटर हो गया, और एनकाउंटर कैसे हुआ उसकी बातें छोड़िए, लेकिन उससे क्या हुआ? क्या सिस्टम में हिलचल हुई? सिस्टम में क्या, उसमें क्या मजबूती आई? क्या अब आप सिस्टम को, जब जो बीजेपी के अंदर है तो एसपी वाले उसको ब्लेम करते हैं, वही जो पुलिस सिस्टम अंदर एसपी के अंदर है तो बीजेपी ब्लेम करते हैं। तो मेरा कहना है आपस में इल्जाम तलाशियां, आपस में एक दूसरे को इल्जाम लगाना, उससे सिस्टम इंप्रूव नहीं होता। सिस्टम को इंडिपेंडेंट काम करने दिए, सिस्टम को एक इम्पार्शियल तौर पे काम करने चाहिए, सिस्टम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एज ए हैंडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए हैंडल ऑफ द लॉ, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ अगर इस्तेमाल करने करें तो यही सिस्टम आपको बेहतरीन नतीजे देगा, बेहतरीन। लेकिन आप तो इसको हर वक्त मोड़ कचोड़, कभी पुलिस, एक आदमी पुलिस को इस्तेमाल करता है। पुलिस नेचुरली पुलिस नेक्सस में आ गई, पुलिस भी नेक्सस में आई, पॉलिटिकल नेक्सस में आई, और जो
चाहे लोअर लेवल के हैं चाहे हायर देखिए, लेवल मैं अपने साथी पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में कोई भी दबाव में काम नहीं कर रहा है। प्रशासन को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा छूट दे के रखा हुआ है। अगर जो गलत कर रहा है, जो गलत पाया जाए, उसे तुरंत बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज मैं अपने पैनलिस्ट महोदय जी को बताना चाहूंगा। हमारी सरकार किसी को कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं करती है, चाहे प्रशासन हो या कोई भी हो। जो गलत काम करते हुए पाया जाएगा उसे तुरंत बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ये कार्य कर रहे हैं। क्या होगा 2 दिन के बाद फिर वही होगा। जब तक आप सिस्टम को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने देंगे। देखिए हम पैनलिस्ट जी को बताना चाहें, अपर्णा जी को बीजेपी में नहीं लाया पार्टी ने। अपर्णा जी अपना जो देखिए, अपर्णा जी कोई अभी बीजेपी में नहीं है या बीजेपी में उनको आप नहीं जोड़ सकते। जब वो आएंगे तब बात की जाएगी। सर इन्होंने मुंह पर टेप लगा देते हैं जिसका कोई करना, यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। जब कोई अधिकारी कार्रवाई करने के लिए इच्छा होता है तो ऊपर से राजनेताओं का दबाव हो जाता है। ये भाजपा का ये मोनोपोलिसी है। देखिए अशोक जी, आपकी सरकार में होता था, हमारी सरकार में अगर होता तो सब ये अधिकारी बर्खास्त नहीं होते। यहाँ पे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सर अगर वो गलत पाए जा रहे हैं तो उनको हम सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये आपके लेकिन सरकारें रहे होंगी, कोई होता हमारी सरकार में ऐसी बिल्कुल कोई लेकिन अशोक जी ऐसे हालात तो पहले भी बने उत्तर प्रदेश में। तब आपकी सरकार थी, हम तब भी सवाल पूछ रहे थे, तब विपक्ष में बीजेपी थी, वो ये सवाल उठाते थे। कभी थाने में 8 अधिकारी को हत्या हुई, बता दीजिए। क्या कभी थाने में भैया आपकी सरकारें रही इसके पहले 4 साल पहले 3 साल पहले, क्या आपकी सरकारें बहुत स्वच्छ थी? इतना बढ़िया आप काम करते होते तो बात ये नहीं है। बात ये कि आज जो हालात है वो नए नहीं है हमारे सामने। बात यह कि विकास दुबे अगर आज हमारे सामने था तो वो सिर्फ 3 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसी में फला फूला नहीं। आप लोगों की भी सरकार रही है, वो उसमें भी फला फूला। दूसरी बात ये नहीं, सवाल लीजिए आप। दूसरी बात ये कि ये पहला ऐसा हालात ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे सामने बन रहे हैं। ठीक है, आज सरकार में बीजेपी है, सवाल उससे होगा और पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल आपके भी उठे हैं क्योंकि गड्ढे पहले के भी खुदे हुए हैं। विकास दुबे 2001 में ही समाप्त हो जाता जब उन्होंने थाने में घुसकर और एक कप्तान जिले के जिला अधिकारी उसके ऊपर टाइट हो जाता कि आप लोग स्वतंत्र रहिए, हम आपके साथ हैं। तो 17 पुलिस वो कानूनी प्रक्रिया थी, कानून के तहत जेल गया था। कानून से बढ़कर आप नहीं हो, कानून की भी मानना, कानून भी तो मानोगे। आपकी सरकार थी, आप करवा देते उसको। जब आपकी सरकार जब आई थी आपने उनके पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनवा दिया, आपने टिकट दे दिया, आप उनके घर जा रहे हो। आज आप कहानी बता रहे हो, आप उनकी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनवा दिया, आप ही ही जेल भिजवा दिए होते। हमारी सरकार तो 3 साल पहले आई है। आप जब इतने शुभचिंतक थे, विकास दुबे के इतने शुभचिंतक आप ही दिख रहे हो। नहीं, बच गया आपको क्यों? आपने सबूत मिटाने के चक्कर में घूम रहे हैं आप। आज बात ये हो रही है। सी पॉल जी, मैं आपके पास एक चीज और जानना चाहूंगा। जिस तरीके से ये कानपुर का अब दूसरा कांड हुआ, जो अपहरण हुआ उसके बाद हत्या हो गई, फिरौती की जो रकम मांगी गई वो भी पुलिस की मौजूदगी में अपहरणकर्ताओं को दे दी गई। ये पुलिस का एक बड़ा फेलियर नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है कि एक अपराधी अपहरण करते हैं, फिरौती मांगते हैं, फिरौती की रकम लेते हैं, फरार हो जाते हैं, अब हत्या भी कर देते हैं। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपको 1 महीना से उसका ये किस्सा चल रहा है कि उसको किडनैप किया गया। 23 जून से लेकर अब जुलाई में अब आ गए। आपने क्या उसके रिकॉर्ड को चेक किया? CDR किया, कॉल डाटा रिकॉर्ड चेक किया, उसके GPS का चेक किया कि मूवमेंट को चेक किया। आपने उसकी इंटेलिजेंस कंप्लीट फेलियर है कि आपको ये नहीं मालूम। और उसके बाद आपको एक खबर आती है कि वो इतने लाख मांग रहा है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्लू आपके पास है। अब उस क्लू को आपने डेवलप नहीं किया। डेवलप नहीं किया और वो आदमी ने मार दिया। अगर आपको क्लू मिला था ना तो फिर उसके बाद डेवलप करना चाहिए। बात तो ये है कि यहाँ पे क्रूड मेथड से यही कर दो जी, लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना, ठोक दो। अरे भैया, ठोकने से नहीं है, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इसमें डिजिटल है, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता करना था ये कहाँ पे है। फिर वहां के पुलिस को आप करते। और आप देखिए आपकी पुलिस की जो है ना ट्रेनिंग, और पुलिस के आदमी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने टेररिस्ट भी कंट्रोल किए, पंजाब में टेररिज्म कंट्रोल हो गया। लेकिन ये पुलिस को काम तो करने दो भाई। आप देखिए प्रकाश सिंह साहब ने एक
रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, एक्स डीजी यूपी है, उसमें उन्होंने कहा कि इसके इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए स्टेट को ये कार्य करना चाहिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं आज तक बहुत सी स्टेट ने इंप्लीमेंट ही नहीं की। फिर पुलिस वाले, फिर डीजी साहब यूपी के, एक्स डीजी साहब फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो भाई ये तो आपको हद तक है, आपके जुडिशरी के ऑर्डर को मान ही नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं मान रहे स्टेट। तो उन्होंने ये कहा कि तो ये भाई सर अब क्या ये वक्त है कि पुलिस की जो टॉप लीडरशिप है, सीपोल जी, क्या अब वक्त आ गया है कि पुलिस की जो टॉप लीडरशिप है उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया जाए, उसमें बड़ा सुधार हो? Give an impartial working to the police. Let them work in a systematic manner, in close connection with the administration. आप क्रिमिनल लॉ को तो सत्यानाश कर दिया आपने, कहीं काउंटर करके खत्म कर देते हैं, कहीं इंटेलिजेंस नहीं मिल रही, कहीं रैंसम में मारा। अरे भाई एक सिस्टमेटिक, एक कोऑर्डिनेटेड, एक एफर्ट, जो आपका क्रिमिनल लॉस है, जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको तो प्रिवेल करने दीजिए। गए बगए आप बीच में आ जाते हैं, बीच आते हैं, उससे नीचे वालों को पता नहीं लगता, पुलिस वालों को कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है धनंजय, पुलिस सुधार में एक बड़ी जरूरत है और जरूरत है कि जो पुलिस के जो टॉप लीडरशिप है उसमें भी, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाए। क्योंकि घटना के बाद सिपाही को सस्पेंड कर देना, अफसर को हटा देना, किसी को लाइन हाजिर कर देना, ये अब एक तरह से रिवाज बनता जा रहा है। जरूरत है एक ऐसा एक्शन लेने की, एक ऐसी नजीर पेश करने की जिससे पुलिस सुधार जो है वो भी हो और अपराधियों के दिलो दिमाग में भी डर पैदा हो। जी देखिए राजेश जी, हमारा जो पोल सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसको पूरी छूट ऑलरेडी दे के रख गया है। अगर कहीं न कहीं कुछ फेल हो रहे हैं तो उसके लिए, सुधार के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार उसको मीटिंग कर रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं, लगातार चाहे डीजीपी साहब हो, चाहे आपके लाइन एलाऊ हो, चाहे आपके जो भी हो, XYZ जितने भी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सबको लगातार लाइन करके दिन के दिन सुधार करने के लिए मीटिंग कर रहे हो और बैठक भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पहले के तुलना से अब दिन के दिन सुधार भी हो रहा है और जो भी घटनाएं हो रही है उस पर कंट्रोल भी करने के लिए कुछ व्यवस्था प्रशासन कर रही है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहूंगा। हमारे साथ हिलाल नकवी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। हिलाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, प्रदेश के जो हालात हैं, जाहिर है इस पे हमने लंबी चर्चा की है और एक चुनौती हम सबके सामने है, लेकिन ये हो क्या रहा है? कहीं पे पत्रकार की हत्या, कहीं पे विकास दुबे जैसा प्रकरण, कहीं पे अब एक अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो काफी दिनों से यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप इसलिए अगर आप एक हफ्ते का टाइम ले तो उसके अंदर आपको शायद ही कोई दिन ऐसा निकलेगा जहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये ना देखें कि हत्या ना हुई हो, छिनैती ना हुई हो, डकैती ना हुई हो, घर में घुस के मारपीट ना हुई हो, या बनारस में जहाँ पर की पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना जा करके मारपीट की हो। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और निश्चित रूप से क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री जो है वो उसके पर जितना ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से उनको कानून व्यवस्था विकसित करना चाहिए, वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आपको लगता है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसका फेलियर सामने आ रहा है, जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। न पुलिस का इकबाल बचा है और न ही शासन का किसी तरह का कोई इकबाल बचा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और ये हम सब लोग बराबर लगातार देख रहे हैं कि अगर हम कानपुर की घटना को देखें तो कानपुर की घटना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो पुलिस महकमे में पूरी तरह से जड़ बना चुका है। किस तरह से वहाँ के पुलिस वालों ने दूसरे पुलिस वालों की मुखबरी की और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं बेचारे शहीद हुए और किस निर्दयता के साथ ही कार्य किया गया है। लेकिन हिलाल नकवी, जब यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो जवाब ये आता है कि साहब ये आज के हालात नहीं है, ये कांग्रेस के वक्त से हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, पुराने गड्ढे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। राहुल गांधी के हमने कई ट्वीट देखे, प्रियंका गांधी के ट्वीट देखे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट देखे, उनमें वो सरकार को घेरते तो हैं, लेकिन जवाब में पलटवार में ये आता है कि पुराने गड्ढे हैं, इन्हें भरने में वक्त लगेगा। देखिए, ये जो है ये एक बहुत
बेसिर पैर का जवाब दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के पास। उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं। वो क्या कह करके आए थे? वो क्या करके आए थे कि पिछली सरकार के वक्त के पास कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो गई, उसको ये सुधारेंगे। जब उस वक्त सुधारने की बात कही थी, कहा था कि पुराने का ढेर भरने में वक्त लगेगा। और ये इंतहाई हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में 89 से नहीं है, 89 से नहीं है, 89 से अभी तक के गड्ढे जो है वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। उस बीच में जो इनकी अपनी सरकार आई है, तब इन्होंने क्या किया था? कल्याण सिंह की सरकार भी तो आई थी। कल्याण सिंह की सरकार आई थी, उस वक्त इन्होंने क्या किया था? बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उस वक्त क्या किया था? केंद्र में जो है वो पिछले 6 सालों से सरकार है, उस वक्त क्या करते रहे? अगर ये बुरी हालत थी तो क्यों नहीं उन्होंने जो है वो सरकारों को बर्खास्त करके और कानून व्यवस्था की वजह से सरकार को बर्खास्त किया था? आज की तारीख में ये सिर्फ मुंह पाने की बात है। वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो बुरी तरह से उत्तर प्रदेश के में जड़ बना चुका है। बुरी तरह से यहाँ के पर जो है वो कोई भी काम कराना हो बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है और उसी भ्रष्टाचार के चलते आज हम ये हालत देखते हैं। चलिए, शुक्रिया हिलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कुछ कह रहे थे अशोक, मैंने आपको रोका था, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। देखिए, धनंजय जी कह रहे थे और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये पुराने गड्ढे भरने में टाइम लगेगा। मैं बता देता हूं कि कितने विक्रांत जोशी और कितने संजीत यादव और आपने इंतजार करवाएंगे। यदि आपके बस के सरकार चलानी नहीं है तो मैं धनंजय जी अभी भी कह रहा हूं, ये पुलिस प्रशासन को चौकी इंचार्ज को ट्रांसफर करने से नहीं। एक छोटा सा मुझे एक चुटकीला कहानी याद आता है। एक जंगल में बंदर राजा हुआ करते थे और बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। उसने भागते भागते गया कि राजा साहब मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। उन्होंने बंदर ने कहा कि चलो मैं चलता हूं, इस डाल से इस डाल, इस डाल से इस डाल। कूदते रहे, लेकिन उस शेर ने बकरी के बच्चे को छोड़ा नहीं। कहा राजा साहब मेरे बच्चे को बचाओ। तो उन्होंने कहता क्या है राजा कि मुझे भागादौड़ी में कोई कमी तो नहीं रही। सो ही है सरकार, प्रदेश की सरकार लग रहा है भागादौड़ी में इधर से इधर ट्रांसफर करने से नहीं होगा। धनंजय बाबू कुछ करना पड़ेगा जमीन पर। ये जैसे पत्रकार जैसे लोगों का हत्या हो जाता है, इससे तो अब महसूस होता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस पर कुछ करना पड़ेगा धनंजय जी। कहने से इस डाल से इस डाल घूमने से और ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता है। पहले आपकी सरकार थी सर, मैं वही कह रहा हूँ, इसके पहले आपकी सरकार थी। अगर आपको लगता है कि इस तरह होना चाहिए तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपना जो सुझाव है लिख के भेजिए। सुझाव आपकी भी देखिए, सरकार तो हमारी सभी सुझाव मांगती है। जैसे जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही थी इसीलिए हटाया गया क्योंकि आप लोगों ने इसी मुद्दे को आधार बनाया था। जनता ने परिवर्तन किया कि सुधार होगा, और अगर सुधार नहीं हो रहा तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो सुनिए अशोक जी, हमारी सरकार दिन के दिन सुधार कर रही है। सुधार के तहत चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, लगातार निरंतर भाव से लोगों की सेवा कर रही है, काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था दे रही। गरीब से लेके सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार कोई भेदभाव करके काम नहीं कर रही है। और अगर आपको लगता है धनंजय जी सेवा की बातें मत कीजिए, सेवा की बात है। प्रवासी मजदूर ने बिहार के गुहार लगाया था नीतीश कुमार से, केंद्र सरकार से कि मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन आपने उसको भेजने का काम नहीं किया और 150 करोड़ रुपया आपने लगाकर वहां पर प्रचार किया। ये आपका सेवा का भाव है। वहां पर बिहार में लोग बाहर से पीड़ित है और आप अपनी गद्दी बचाने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में जाए और आप जनता के बीच में वोट मांगे। पानी बाहर आए तो उसके लिए सुधार किया जा रहा है। माला बनाकर स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वहां पे आप पानी नहीं बंद कर देंगे, हम आपको व्यवस्था बनाएंगे, वहां के लोगों को हटाएंगे, सुरक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे। आप ईश्वर से नहीं पंगा ले सकते हैं, हमें व्यवस्था बनानी है। हमारी सरकार कैसे चले इसके लिए जो है हमें कार्य योजना बना के काम करना है। आप प्रकृति नहीं ले सकते, आप काम कर सकते हैं। क्या ये व्यवस्था तेज में बनाएंगे? भैया सुनिए, व्यवस्था में आप, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या व्यवस्था में आपको कमी लग रही है? अगर आपको व्यवस्था में, जैसे आपने कानून की बात की, आप जो सुझाव दे रहे हैं हमको, जो चैनल के माध्यम द्वारा सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव आप हमारे मुख्यमंत्री जी को लिख के दीजिए। शायद आपके सुझाव देखिए, हमारी सरकार तो सबका साथ, सबका सुझाव मांगती है और हम काम कर रहे हैं। देखिए, और अगर आपको कानून व्यवस्था अगर आपको बेकार लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया हम काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर भाव काम कर रहे हैं सर। कठिन बात होती है।
धनंजय बाबू, आपने सही में सिलेंडर कर दिया कि आपके बस का सरकार चलाना नहीं है। लेकिन हाँ, 22 में जनता जरूर सौंपेगी। चैनल पे बैठ के दुनिया के चिल्लाने से बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पहली बात बोलने की तहजीब कीजिए। धनंजय बाबू, आप कहीं बड़े नेता नहीं हो गए, आप लीडर नहीं हो गए, नहीं, इस तरह बात करेंगे आप? सुनिए, सवाल तो उठेंगे, सुनिए, बड़बड़ाने से चिल्लाने से काम नहीं होता है। सुधार का जिम्मेदारी तो आप ही की है। काम करने के लिए जब जमीन पे आएंगे तब काम पता चलता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं धनंजय, मैं जमीन सुनिए, मैं जानते कहाँ डिबेट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप नाम सुन के थर-थर कांपते हैं, मगर आज हमारी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है कि देखिए। धनंजय, अगर बढ़िया काम हो रहा है तो मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ ना कि ये प्रदेश में जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगे? धनंजय, सवाल लीजिए आप। बेस्ट है, सरकार काम कर रही है और जो भी अपराधी सरकार, हम कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री का विजन साफ है, वो लगातार एक्शन भी ले रहे हैं। जहां लापरवाही हो रही है वहां पे सस्पेंड किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, आला अधिकारियों को हटाया जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि घटनाएं ना हो, ये रुके, ये होने से पहले इस तरीके की कार्रवाई अगर की जाए तो शायद अपराध ना हो। उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि घटना के बाद तो हर कोई जागता है, वहां जिलाधिकारी भी पहुंचता है, वहां विधायक भी पहुंचता है, वहां सांसद भी पहुंचते हैं। राजेश जी, इसके लिए ही सरकार निरंतर भाव जो है बैठक कर रही है, लोगों को, अधिकारियों को बुला रही है कि इस तरह घटनाएं ना हो। इसीलिए निरंतर डीजीपी से लेकर सभी जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, गृह सचिव, गृह, सबको लेके लगातार इसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था हमारी दिन के दिन सुधरे और मुझे लगता है कि चाहे जैसे कुछ भी करके अपराधी अब इस तरह की घटनाएं ना करे, इसीलिए हमारी सरकार लगातार दिन अपराध कम करने के लिए निरंतर भाव बैठक कर रही है। लगातार सरकार एक्शन में है और अगर कोई इस तरह घटना ना हो उसके लिए निरंतर भाव मीटिंग और लगातार उसकी टीम भी बनाई जा रही है और पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन यहां जरूरत नहीं है कि जो पुलिस प्रशासन है उसमें बड़े स्तर पे सुधार किया जाए, क्योंकि हमारे सामने एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं। मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैं आपसे ही पूछ, देखिए आप दो बातें कर रहे हैं। जब अगर नीचे सुधार, ऊपर सुधार, तो भैया कैसे सुधार हो बताइए ना। हमारे साथ सुधार करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। टीम है, टीम को मजबूत करेगी, नए लोग आएंगे, नई सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये अब जो सुधार की जरूरत है वो निचले स्तर पे है क्या? जो चौकी, थाने हैं, चूंकि वहीं पे शिकायत लेके पहले शिकायत करता पहुंचता है, वहां पे कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कहीं लापरवाही बरती जा रही है, तो बड़े स्तर पे छोटे लेवल के जो थाने चौकियां हैं यहाँ पे सुधार की जरूरत है। धनंजय एक सेकंड, सीपोल बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, हाँ, मैं सुधार की बात करता हूँ जी। आप देखिए, 30-35 साल हमने भी पुलिस से कर दिए। जब पुलिस में शुरू हुआ, हमने ज्वाइन किया, उस वक्त कहा था कि पुलिस में सेंसिटिविटी लानी चाहिए, ट्रेनिंग उम्दा होनी चाहिए, पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इसको पूरी होनी चाहिए। टीम की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एक किस्म का स्कंजा ऐसा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन between district administration, between the collector, between the SSP and between the prosecution agency. लेकिन हुआ क्या, दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। आप देखिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है पुलिस की वो आज करीबन दुनिया की स्ट्रेंथ से 80 आदमी कम है। एक आज जो 241 के करीब आदमी है आपके पास, जिसमें आपको एक्चुअली अवेलेबल 141 के करीब आदमी है 1 लाख के लिए। कोई आपके पास तरीका नहीं है कि इसके ऊपर आप फोर्स को स्ट्रेंथन करिए। क्यों? ना तो आपने भर्ती करनी है, ना आपने कोई और देखना है। आप फोर्स मल्टीप्लायर के लिए कई आपने फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, पंजाब में फोर्स मल्टीप्लायर नहीं था, हमने एसपीओ को दे दिया ड्यूटी, होमगार्ड को ट्रेनिंग कर दी, हमने प्राइवेट गार्ड्स को ट्रेनिंग करके पुलिस की ड्यूटी दी। लेकिन कोई मल्टीप्लायर फोर्स होना चाहिए। फोर्स तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी नहीं होती। आधी फोर्स जो है जो वीआईपी ड्यूटीज के लिए रहती है, तो है ही नहीं कुछ। आप देखिए, जहां 1 लाख के ऊपर 241 की बजाय 141 है। 141 में 70 के करीब तो अवेलेबल ही नहीं है। तो 70% आर मैनेजिंग योर स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट दैट देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज इन द पुलिस फोर्स। सेकंड, इसकी जो ट्रेनिंग है लोअर लेवल पे, खास तौर पर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी चाहिए। आप देखिए, आपने हाथ छोड़ दिया कि जाओ जो करना है, इनकाउंटर हो गया, ये हुआ, ठोक दो,
तो वो भी आदमी आप ही से, हमारे में से, पीछे से उठे हुए हैं पुलिस वाले, तो उनके हाथ में रह गया, उसमें उन्होंने इधर धमकी दी, उधर धमकी दी, रिश्वत शुरू कर दी, नेक्स्ट शुरू कर दिया। तो ये सेंसिटाइजेशन, ये ट्रेनिंग एट लोअर लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात जी, आपने रिफॉर्म के लिए जो करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पॉलिटिकल नेक्सस से बाहर निकालिए। पुलिस का ये जरूर फेडरल का सिस्टम है, पुलिस आपका यूनिटरी के अंदर नहीं है, इट इज अंडर द स्टेट, मगर स्टेट को भी कुछ एक दिए गए हैं डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के, उन डायरेक्शन के मुताबिक इम्पार्शियल वर्क करने दीजिए। होता क्या है, एक एसपी को घबराना हो, उसको 31 साल में 31 दफा ट्रांसफर कर दीजिए आपके, वो अपने बच्चों को देखने के लिए कुछ ना कुछ कम करना शुरू कर देगा। वो उसके लोअर लेवल देखेंगे, एक आईपीएस कम हो रहा है, वो भी कम करने शुरू कर दे। तो आपने रिफॉर्म की बात है, सबसे पहले रिफॉर्म है कि आपको मल्टीप्लायर ऑफ फोर्स करना पड़ेगा। आपकी फोर्स बहुत कम है। दूसरी बात है कि इसकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द लोअर लेवल होनी चाहिए। उसके बाद है इसकी जो डिजिटलाइजेशन आज की ट्रेनिंग है, साइबर ट्रेनिंग, वो होनी चाहिए। तीसरी बहुत ज्यादा बात है कि पॉलिटिकल लेवल से बाहर निकालिए, इसको कुछ इम्पार्शियल काम करने दीजिए। और चौथी बात है कि इसको सिस्टम के अंदर, इन टोटल क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के अंदर काम करने दीजिए। अगर आपने क्रिमिनल लॉ आपने कहा इसको पकड़ा गया, फर्ज कर दिए, इंटेरोगेशन भी कर ली, प्रोसिक्यूशन भी कर लिया, उसको जजमेंट भी दे दी कि उसको मार दो, पुलिस अपने आप जजमेंट कर दे, तो ये कोई सिस्टम तो नहीं ना, दैट यू आर द पर्सन हु आर इंटेरोगेटिंग, you are the person who are investigating, you are the person who are prosecuting, and you are the person who are executing them. तो ये मतलब क्रिमिनल लॉ को आपने तोड़ मतोड़ से हमने शुरू कर देते हैं। तो इसको एक आपको ख्याल करना पड़ेगा कि इसके फ्रेमवर्क को ठीक तरह से चलना चाहिए। और सर, जहां पे लापरवाही आ रही है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है जी, आपके मैं लापरवाही, आप देखिए, मैं एक लापरवाही आया, आपने एक एक्शन ले लिया, सस्पेंड कर दो, ये कर दो, क्या मतलब कल को उनको रीइंस्टेट हो जाएंगे, और 2 महीने में रीइंस्टेट, इंक्वायरी होगी, रीइंस्टेट हो जाएंगे। आप देखिए इतने केसेस रेप के होते थे, इतने केसेस हुए, क्या हुआ, वर्मा कमीशन बैठी, इंक्वायरी बनाई, नया लॉ एक्ट कर दिया, एनेक्टमेंट हो गई, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जब तक इनके अंदर वो सेंसिटिविटी लोअर लेवल पे नहीं लाई जाती, जब तक इसको इम्पार्शियल वर्क आप नहीं करने देते, तो ये बद से बदतरीन होता जाता है। ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी लगाने से कुछ नहीं होता। एक बिल्डिंग पर दूसरी को इल्जाम, दूसरी उसको, इस इल्जाम तराशी से आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है साहब। इसमें बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने बैठ के, अब देखिए कितने आर्टिकल आ रहे हैं दुबे के ऊपर, बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने आर्टिकल दिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर को भाई चलने दीजिए, पुलिस को इम्पार्शियल काम करने दीजिए। ठीक है, धनंजय से जवाब ले लेते हैं। धनंजय, यहाँ पे जरूरत है कि किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो, पुलिस को अपने तरीके से काम करने दिया जाए और उसमें बेहतर जो सुधार की जरूरत है वो की जाए। वो कैसे होगी, हमारा सवाल यही है, क्योंकि जब पुलिस का सुधार होगा तब व्यवस्था बेहतर होगी। मैं पॉल सर की बात सुन रहा था, मगर मैं सर को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये सब सारी चीजों को पुलिस को ऑलरेडी करने के लिए उन्होंने पावर दिया हुआ है। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि आप इस जो अपराध हो रहे हैं, इस तरह के अपराध को कम करिए, एक तरीके से करिए, और हर चीज की व्यवस्था करते हुए वो सारी चीजों को लागू भी कर रहे हैं। अगर जहां कुछ अगर छूट रहा है तो उसको मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम द्वारा, नहीं तो कोई न कोई जो अधिकारी हैं उनको लगातार ट्रेन कर रहे हैं और उससे सुधार भी किया जा रहा है। लोअर स्तर के भी सिपाही हों, चाहे ऊपर लेवल के हों, सबको लगातार इनको ट्रेन किया जा रहा है और कानून को व्यवस्था दिन दिन कम करने की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि अपराध को कम कीजिए, तरीके से कीजिए, क्या और भी ऐसे घटना आप चाह रहे हैं कि और तरीके से कीजिए क्या? इस पर मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कम कीजिए, तरीके से कीजिए। देखिए अशोक जी, बातों को इसमें सरकार दोषी है या नहीं है, सो बता दीजिए। उन्होंने, सुनिए, आप बातों को घुमाइए ना। पहली बात देखिए, उसमें कानून व्यवस्था बनानी है। और अगर सुनिए, अगर इतने जो आप बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, इसके पहले बहुत सारी सरकारें थी, घटना मथुरा से लेके कहाँ हुई, उसमें नहीं आप बोल पा रहे हैं। अब आप जो देखिए, जब हमारी मैंने क्या बोला, अपराधी थर थर कांप रहे हैं, तो आज यही कारण है कि अपराधी जो भाग रहे हैं और यूपी से भाग रहे हैं। और अगर जो इस तरह घटना अगर 1-2% हो जा रहे हैं, वो पुअर, मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण हो रहे हैं। बाकी जो
और घटनाएं, लोग अपराधी डर रहे हैं और कानून व्यवस्था हमारी जिंदगी में सुधार हो रही है। डरता तो विकास दुबे देखिए 250 किलोमीटर एक दिन में पार किया है। कैसे पार किया अपराधी, कैसे आराम से एक व्यक्ति जैसे जाता है देख लेकर। आपके पास क्या खुफिया तंत्र है, क्या आपके चाहने वालों ने ही उनकी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य लेकर हमारी सरकार तो 3 साल पर, सुनिए 3 साल पहले अगर विकास चांद, अगर देखिए आज विकास बाहर निकल के आया, निकलने के बाद उस पर FIR भी हुआ, वो अगर इस तरह की घटना भी किया, आप ही 4 दिन पहले कह रहे थे घर में ही था विकास, यहाँ से घूमते घूमते वहां तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? 250 किलोमीटर एक दिन में पार किया। जब वो चले जाते थे तब आपके देखिए आज वहां गया तो डर के कारण ही गया ना, हमारी प्रशासन लगातार उसको नहीं आज जो कानपुर में जो कांड हुआ, जो ये फेलियर हमारे सामने आ रहा है, इसके लिए किसको जवाबदेही तय करनी होगी? सर डर गया, डर देखिए एक डर के जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो डर है, इतना लोग अपराधी इतना डर गए। नहीं अपराधी नहीं डर रहे, लोगों में डर है धनंजय। ना अपराधी नहीं डर रहे, अपराधी खुलेआम है, डर तो लोग रहे हैं सर, आम लोग डर रहे हैं। आप जैसे हालात सामने है ना, सरकार की देखिए मुझे नहीं लगता है, छेड़छाड़ कर रहा है, मुझे नहीं लगता है सर, मुझे नहीं लगता है। और बताइए विकास दुबे के मारने के बाद देखिए कुछ ही दिनों के बाद देखिए गोली की हुआ ना, मैंने क्या बोला, कुछ ही दिनों के बाद आज देखिए अभी 4 दिन पहले उसी विकास जी को आप कह रहे थे, विकास को कह रहे थे कि भैया वो मारा नहीं, कि वो क्या कहते हैं चोरी इतने सारे घटना कर दिया। आज अगर मान लीजिए घटना स्थल पे जो भी हुआ, घटना के तहत तो मारा गया, STF मुठभेड़ में मारा गया, तो आज अब उसकी बहुत चिंतक है। चिंतक इसलिए कि आप आज कानपुर कांड पे आइए, हाँ वो उस पे बहुत चर्चा की हमने, बहुत सवाल लिए, एनकाउंटर से लेके जांच तक आपके शरण में था, इसीलिए आपको चिंता हो रही सर। आप इसीलिए इतनी चिंता कर रहे हैं अशोक जी कि आपके शरण में था हो, वरना आप इतनी चिंता नहीं करते सर। हमारे शरण में होता था 2001 में, आपने उस पर कार्रवाई कर देते, कोई रोक रहा था क्या? 2001 में कार्रवाई जेल गया तो था, आपका विधायक मरा, आपका मंत्री मरा, हमारी सरकार जेल रोक रहा था क्या? हमारी माने आपने लिस्ट लगाया, उस अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को लिस्ट में नाम भी नहीं रखा था, क्योंकि आपका सरकार बनाया था, लेकिन आपने लिस्ट से नाम भी बाहर कर दिया। उसको जेल में भिजवाई थी सर, हमारी सरकार। 5 साल आप भी तो रहे, आपने उसके खिलाफ ऐसा क्या किया जो नजीर बनी? विकास 5 साल, उसके बाद उस घटना के बाद आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? आज सवाल उठाना आसान है कि आज 3 साल से शासन के सवाल उठाए जाए, उठने भी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? हमारे सरकार में विकास, बाकी आप लोगों ने उसको संरक्षण देखे, आज विकास को आपने, विकास दुबे कानपुर वाला आप लोगों ने बनवाया, क्योंकि आपकी सरकार इससे पहले थी। 3 साल पहले हमारी सरकार बनी है और 3 साल में आप देख ले जितने भी अपराधी हैं हमारे SSB उनकी आवाज कट गई, फिर संपर्क करेंगे। लेकिन अशोक जी ये आज ठीक है कि आज सत्ता से सवाल होंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये विकास दुबे या इस तरह के जो अपराधी हैं जो आज हमारे सामने अपराध कर रहे हैं, ये सिर्फ आज नहीं पैदा हुए या आज नहीं बने, इनको लंबे अरसे से ये लोग कर रहे हैं और सरकारें जिसकी भी आई उनसे ये उनके करीबी हो जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, दूसरी तिगड़मबाजियां करते हैं। राजनीतिक संरक्षण की कई तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे जो ये गैंगस्टर हैं इनकी साठगांठ होती है खाकी के साथ, खादी के साथ, सब हमारे सामने है। ऐसे में सुधार कैसे होगा? क्योंकि आज सरकार आज इनकी है, कल आपकी होगी, कल आपकी थी, आज उनकी है, ये बदलती रहेंगी, लेकिन लोगों में एक डर का माहौल ना हो, वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस में सुधार हो, इसकी कल्पना हम कैसे करें? सर इस पर देखिए प्रशासन को खुली छूट देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो देखिए ये कानपुर का घटना से धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि इसे भय हो गया, लेकिन भय कहीं नहीं हुआ। मैं क्या कहूं कि आम जनता, अरे सर मैं आपसे कह रहा हूं क्या हमारे प्रशासन ने पुलिस को इतना छूट नहीं दिया है? हमारी सरकार तो मुझे लगता है जितना छूट दिया है उतना तो इसके पहले भी सरकारें नहीं दी थी सर। नहीं छूट दिया होता तो 3 दिन पहले पत्रकार विक्रम जोशी का हत्या जो हुआ 3 दिन पहले उन्हें तही दिया था, छूट दिया होता तो तुरंत देखिए दिन दहाड़े उसने गोली मार देता। छूट दिया होता तो ये देखिए आपका पुलिस कहाँ सो रहे थे, इन्होंने फिरौती मांगा, कहाँ सो रहे थे पुलिस? इतने दिन इतने समय मिला, क्या आपने इतने समय में आपका पुलिस कहाँ से रहती? इससे महसूस होता है कि आपने क्या होती है, कितने समय चाहिए आपको, कितने समय चाहिए? सीपोल कुछ कहना चाह रहे हैं कर रही है और उसको दिन के दिन सुधार भी हो रहे हैं सर। ठीक है सीपोल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं और सवाल भी मेरा आप ही से है जी, पहले आप बात रखें जी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे जो वहां से स्पीकर्स बोल रहे हैं पैनलिस्ट जी, इनको ये ख्याल करवाइए कि जब विकास दुबे की बात हुई तो विकास दुबे के खिलाफ आपने कन्विक्शन करवाई एक मर्डर के केस में,
और उसको बेल मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज जो था इतना वीक था कि दूसरी अपोजिशन पार्टी यानी विकास दुबे की पार्टी के वकील ने ये साबित कर दिया कि इसको इस वक्त बेल मिलनी चाहिए ताकि पुलिस के जो केस है बहुत वीक है। नहीं सर, तो बेल हमने नहीं दी। बेल उसको आप अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कानून में होता है। देखिए आप दोनों तरफ जा रहे हैं सर, फिर चल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि पुलिस ने उसको गोली मार दे रही है, अभी आप विकास दुबे को दोनों तो कई बराबर साल चलिए ना सर, फिसलिए मत। उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। हमारी सरकार किसी को नहीं छोड़ती है, कानून में गया, कानून के तहत कानून प्रक्रिया हुआ, कानून के तहत उसको बेल दिया। धनंजय एक सेकंड, हमारी एक एक करके धनंजय काउंटर में वो मारा गया था। धनंजय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनको पूर्व आईपीएस है, उन्हें सुनिए। अच्छे सुझाव देंगे। मैं सम्मान के तहत सर का बात, देखिए राजेश जी, मैं सर का सम्मान करके ही उनको याद दिलवा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है आपका, उसको पहले ही आप पुलिस वाटर डाउन कर देती है नेक्सस की वजह से, या दबाव की वजह से, पॉलिटिकल दबाव की वजह से, या लैंडलॉर्ड माफिया की तरफ से, या किसी और माफिया। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो ओवरबर्डन पुलिस, नफरी नहीं है, एक अनट्रेन्ड, नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, तीसरा जो सेंसिटिविटी नहीं है लोअर लेवल के बाद, चौथा नेक्सस बहुत बड़ा है, और पांचवा उस विरासत से अंदर इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है इतनी वीक होती है कि प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव ही नहीं करे। अगर करती है तो उनको बेल मिल जाती है, घूमते रहते हैं। और अगर हो भी जाता है 3-4 साल वो जेल में जाएगा, जेल से अंदर वो माफिया अपना ऑपरेट करना शुरू करेगा। तो सारे सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट है, दूसरी है या तीसरी, जब आप सिस्टम में सुधार नहीं लाते, ये कह दे रहे हैं कि इसको ठोक देंगे, ये कर रहे हैं, वो तो टेम्परेरी बातें हैं। आप ठोकते भी हैं, आप हार भी डालते हैं कि ये कैसे क्रिमिनल आए जिनको हार डाले गए, ठीक है, वो वहां से आए, उनको कहा जी बहुत अच्छा काम किया। तो ये जब तक क्लैन, देखिए यूपी का कहा जाते हैं कि 4 चीजें काउंट करते हैं यूपी के अंदर। सबसे बड़ा है कि कास्ट क्लैन, दूसरा है इनके अंदर करप्शन पुलिस के अंदर, एक तीसरी बात है कि इन क्लैन करप्शन के साथ साथ जो इसका इंटायर सिस्टम का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वीकनेस है। तो ये जो 3-4 चीज है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंप्रूवमेंट करना, इनका करप्शन कम करना, इनमें क्लैनिश एक्टिविटी कम करना, सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे। करना आपका एक नहीं, दूसरा है ये इस कास्ट का, इसका। जब आप ऐसा अलाउ करना शुरू करते हैं तो जो ढील है, ये ढील पहुंचती ये हालत होती है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, एक महीने से एक आदमी है, आप इसे मैं समझना चाहता हूं, और एक महीने में आप उसको मार नहीं सके, उसे मार दिया। सर एक सवाल लीजिए, मैं आप इसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके के, चूंकि आज सत्ता और विपक्ष जो है आमने सामने जब होते हैं तो तू मैं में बहस चली जाती है कि साहब आपके वक्त में ये हुआ, हमारे वक्त में ये हुआ, मेरा तेरा होने लगता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक लंबा वक्त दिया है पुलिस में और सेवा की है देश की, ऐसे में क्या आपसे कभी आप जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं कि कैसे सुधार किया जाए और कैसे सुधार हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण हमारे सामने है, पुलिस का साठगांठ जो है अपराधियों के साथ वो हमारे सामने है, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ये खुल के आया। तो इस सुधार के लिए क्या कोई गुंजाइश है? क्या कोई सुझाव आप लोगों से मांगे जाते हैं कि आप हमारे साथ आए, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? मेरे से पूछ रहे? जी आप ही से। हाँ देखिए, पुलिस एक्ट जो है 1861 का है। इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई कि इसके अंदर जो पुलिस एक्ट को क्या क्या चेंजेस लाए। वो कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, करीबन 2000 के अंदर ये रिपोर्ट चलेगी। आज तक कुछ उसके ऊपर नहीं है, इट इज कैचिंग डस्ट। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, पुलिस ट्रेनिंग के के सारे ले डाउन कर दिया। ये ट्रेनिंग, ये सेंसिटिविटी, ये है करना, वो सेंसिटिविटी सारा पुलिस ट्रेनिंग की जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट में जाएगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैंने आपको है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हुए हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मुसीबत तो ये है कि ये जो पुलिस जो है, इसको जब स्टेट सब्जेक्ट आप मान लेते हैं तो स्टेट कहती है कि हम तो अथॉरिटी है, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं कर सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपने आपका कमीशन की रिपोर्ट भेजी है, चाहे आपने उसका अभी आपका 1861 एक्ट की अमेंडमेंट भेजी है, कोई नहीं, वो हो ही नहीं रहा। इट्स कैचिंग सो मच टाइम, इट इज कैचिंग डस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से, यानी नियत नहीं है, सरकार में जो भी सत्ता में रहेगा उसकी नियत नहीं है कि इसमें सुधार हो। ठीक है, ठीक है। धनंजय शुक्ला,
क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर होंगे? आज हम चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री का हंटर जरूर चल रहा है ऐसे अपराधियों पे और ऐसे लापरवाह अफसरों पे जो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए राजेश जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पहले की तुलना से लगातार हमारी सरकार कानून व्यवस्था को ही बना रही है और अब धनंजय की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी जितना समझ पाए कि पहले के मुकाबले बेहतर है, वो यही आश्वासन दे रहे हैं कि पहले जो हालात थे उससे अच्छे हैं आज के। अब मैं धनंजय जी से अब क्या पहले बताऊं? से सुधार भी अच्छे हैं। और देखिए आवाज, हेलो जी अशोक, हाँ राजेश जी, आवाज जा रही है हमारी? जी हाँ मैं सुन पा रहा हूं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखिए हमारी सरकार लगातार निरंतर भाव काम कर रही है और पहले से सुधार भी है। देखिए लैंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है आपका, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यदि ये लैंड ऑर्डर फेल नहीं होता तो आज ये संजीत यादव का हत्या नहीं होता, आप इसको बचा लेते। लेकिन आप में इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। दोनों के मिली भगत से लैंड ऑर्डर फेल है, सरकार के दबाव आता है, इसलिए लैंड ऑर्डर प्रशासन उस पर बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। आप पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, इसमें कहीं कहने की कोई कसर नहीं रह गया है। इसको मान लीजिए, स्वीकार कीजिए, जनता ने आपको देख लिया है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी इस तरह की घटना करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनको हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। लेकिन घटनाओं से पहले ये रुकना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। धनंजय शुक्ला, घटनाओं से पहले अगर कार्रवाई होगी तब हम मानेंगे कि सुधार सिस्टम में होता है और जो लोग हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। ठीक है, देखिए आप मत मानिए ना, मगर आज की डेट में जो हमारे नहीं लोग डरे हुए हैं, ये आप मत कहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लोगों की जो जहन में आपके मानने से आप जो माने, आप तो नहीं सर, जनता के अंदर भय बस गया है। जनता के अंदर भय बस गया है, भय मुक्त सरकार चाहिए। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। धनंजय शुक्रिया आपका, शुक्रिया अशोक आपका, शुक्रिया सीपोल सर आपका बहुत शुक्रिया। तो अपराध जो है वो बढ़ता हुआ पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अपराधी और जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका हंटर चल रहा है। सवाल यह कि अपराध आखिर कब खत्म होगा और अपराधियों के दिलो दिमाग में कब डर पैदा होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।